आज की वीडियो में हम जानेंगे AFB या ZN स्टेनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। AFB का मतलब होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। इस स्टेनिंग का असली नाम ज़ील नीलसन स्टेनिंग है, इसलिए इस स्टेनिंग को ZN स्टेनिंग भी कहते हैं। अब बात आती है एसिड फास्टनेस होता क्या है। एसिड फास्टनेस का क्या मतलब है। तो जो एसिड फास्टनेस है ये किसी पर्टिकुलर टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिनमें एबिलिटी होती है अपने आप को डीकलराइजेशन से रेजिस्ट करने की। जब हम स्टेनिंग का प्रोसीजर करते हैं तो उसमें जो स्टेप आता है डीकलराइजेशन वाला, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर एसिड यूज़ करने के बावजूद भी ये इस स्टेप को रेजिस्ट कर जाते हैं, डीकलराइज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इस स्टेनिंग की डिस्कवरी की। तो जब भी हम इस स्टेनिंग की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, AFB स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे, तो 4 साइंटिस्ट के नाम हमेशा सामने आते हैं। रॉबर्ट कॉच, पॉल इरलिक, फ्रांज ज़ील और फ्राइडरिच नील्सन। चारों ही साइंटिस्ट का इस स्टेनिंग की डिस्कवरी में बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट कॉच वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की खोज की। ये टीबी का बैक्टीरिया है। रॉबर्ट कॉच ने टीबी के पेशेंट में इसे आइडेंटिफाई किया। इन्होंने एक स्टेन भी डेवलप की इस बैक्टीरिया को फाइंड करने के लिए, बट वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी कि उसमें टीबी के बैक्टीरियाज को विजुअलाइज किया जाए। देन पॉल इरलिक ने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि ये जो बैक्टीरियाज हैं इनमें एसिड फास्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस वजह से ये बैक्टीरियाज डीकलराइजेशन के स्टेप को रेजिस्ट कर जाते हैं। रॉबर्ट कॉच और पॉल इरलिक की इस आविष्कार की मदद से फ्रांज ज़ील और फ्राइडरिच नील्सन ने इस स्टेनिंग की टेक्निक के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की। इन्होंने इस स्टेनिंग में ऐड किया कार्बोलिक एसिड, जिसे फिनॉल भी कहते हैं, और बेसिक फ्यूशन, जिस वजह से जो ये प्राइमरी स्टेनिंग होती है इस AFB स्टेनिंग में, उस प्राइमरी स्टेन का नाम कार्बोल फॉशिन है। ये था इस स्टेनिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस स्टेनिंग के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। पहले जानेंगे मेन एम या ऑब्जेक्टिव इस स्टेनिंग को करने का, जो कि है डिफ्रेंशिएट करने का बैक्टीरिया को एसिड फास्ट ग्रुप में और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में। AFB स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है एसिड फास्ट बैक्टीरियाज की सेल वॉल के ऊपर। इन बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है वो नेचर में वैक्सी होती है और उसमें एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइकोलिक एसिड। इनकी जो सेल वॉल है वैक्सी है और माइकोलिक एसिड यानी लिपिड कंटेंट मौजूद है इनकी सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से इन बैक्टीरियाज के अंदर रेजिस्टेंस पावर होती है डीकलराइजेशन के प्रोसेस से बचने की। इस स्टेनिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए। तो 3 मेन रिएजेंट्स हैं, जो है पहला प्राइमरी स्टेन कार्बल फ्यूशन, डीकलराइजर एसिड अल्कोहल एंड काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू। अब जान लेते हैं इस स्टेनिंग को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया की स्मीयर बनाएंगे। फिर उस स्मीयर को कवर कर देंगे कार्बल फ्यूशन स्टेन से और स्लाइड को हीट करेंगे जब तक उसमें से वेपर उठते हुए ना दिखें, और 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हीट इसलिए किया है हमने क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं इनकी सेल वॉल जो है वैक्सी है नेचर में, लिपिड कंटेंट है इनके अंदर। हीट करने से जो स्टेनिंग है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। 15 मिनट के बाद हम स्टेन को वॉश कर देंगे टैप वाटर में और डीकलराइज करेंगे स्मीयर को एसिड अल्कोहल से। डीकलराइज करने से जो प्राइमरी स्टेन है वो बैकग्राउंड को छोड़ देगी और काउंटर स्टेन वो कलर पिक कर लेगी। इसलिए एसिड अल्कोहल से डीकलराइज करने के बाद जो काउंटर स्टेनिंग है हमारी मिथाइलिन ब्लू, हम उसे पोर करेंगे स्मीयर के ऊपर फॉर 1 मिनट एंड लीव इट एज इट इज़। देन हम इस स्टेनिंग को वॉश करेंगे टैप वाटर में, स्मीयर को एयर ड्राई करेंगे और एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में 100x ऑयल इमर्जन में। अब जान लेते हैं रिजल्ट्स के रिज़ल्ट क्या होंगे इस स्टेनिंग के। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपीयर होंगे ब्राइट रेड ब्लू कलर के बैकग्राउंड में,
ब्राइट रेड जो है वो प्राइमरी स्टेन का कलर है जो पिक कर लिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने या एसिड फास्ट बैक्टीरियाज ने। और बैकग्राउंड जो है मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन की वजह से ब्लू कलर का नजर आएगा। काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।